हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी आज एक बार फिर से खुदा उनके हुजूर आने के लिए, खुदा उनकी हुजूरी में जमा होने के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और तीसरे साल के पैगामात के लिए जो जारी हैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र हो। कल भी तीसरे साल का जो 14वां पैगाम है वो आपके सामने शेयर किया गया है, लेकिन चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया था इसलिए ये मामूल से हटकर है कि हम इसको आज के पैगाम को क्लास का हिस्सा बना रहे हैं ताकि इस पॉइंट को कवर किया जा सके। तो आज ये जो क्लास है ये 14वां पैगाम है, लेकिन 14वीं क्लास का ये पार्ट 2 होगा, ये दूसरा हिस्सा होगा। टाइटल वही रहेगा, काबिल तकलीद रहनुमा। ये तीसरा पॉइंट है और तीसरे पॉइंट की तीसरी शिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमारा जो पॉइंट था वो हम सब जानते हैं कि रहनुमाओं की बुनियादी तरबियत, और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था 9 काम, रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना। तो उसके अंदर हमारे 9 पॉइंट थे जिसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है, इसके अंदर भी 3 पॉइंट हैं, 3 शिक्के हैं। पहला इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल, और दूसरा था इख्तियारात की हदूद, और तीसरा है काबिल तकलीद रहनुमा। तकलीद के मायने बताए हुए, नकल करना, किसी की पैरवी करना, किसी के कदम पर कदम रख कर चलना। सवालिया निशान ये था कि हम किसके कदम पर कदम रख कर चलें। सवाल ये था हम किसके नक्शे कदम पर चलें, किसकी पैरवी करें। फिर इसको लेते हुए हमने पहली बात पिछले पैगाम में ये कही कि किसी भी कौम के लिए, किसी भी कलीसिया के लिए रहनुमा ही होता है जिससे कलीसिया या कौम मुतगैर हो सकती है या गैर मुतगैर हो सकती है। मुतगैर का मायने बताए थे, बदल सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, बुलंदी हासिल कर सकती है या गहराई हासिल कर सकती है, आबाद हो सकती है या तबाह हो सकती है। उसकी सारी जिम्मेदारी क़यादत के ऊपर होती है। क़यादत जिस साइड पर भी लेकर चली जाएगी, कलीसिया या कौम चली जाएगी। सियासी तौर पर आप देखेंगे ये जो सियासी पार्टियां हैं, इमरान खान को आप देखिए, इमरान खान ने कौम को जिस साइड पे लगाया कौम चली गई। हालांकि इसका अंजाम बर्बादी था, कल भी बर्बादी था, आज भी है और रहेगा, क्योंकि उसका जो मुद्दा था वो मुद्दा ही गलत था। वो डीजे लगाकर लड़कियों को फ्री माइंड बनाकर, लड़कों को फ्री माइंड बनाकर वो सियासत करना चाहता था। तो ये बुनियाद ही गुनाह के ऊपर थी, तो ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता था। ये लोगों को, कौम को बर्बाद करने का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप उनको डीजे पर लगा दें, नाचने पर लगा दें। हालांकि तरक्की याफ्ता कौमें कारोबार पर डिपेंड करती हैं। तरक्की याफ्ता चर्चिज़ जो होते हैं वो मेहनत पर डिपेंड करते हैं। जिन्होंने तरक्की करनी होती है वो ज़ोर लगाते हैं, वो रोज़े रखते हैं, बातें करते हैं, नाइट प्रेयर्स करते हैं, या वो एफर्ट करते हैं। लेकिन चर्चिज़ के अंदर भी सियासी तौर पर यूँ ही है कि नाचो कूदो, जो भी करना है बस आओ जाओ, बस फ्री माइंड होकर, किसी को रुकावट नहीं है, किसी को रोकना नहीं है, तबाही बर्बादी मुकर्रर हो जाती है। कोई कवानीन नहीं है, कोई क़वायदो ज़वाबित नहीं है। तो ये आज के खादमों ने, कल के पैगाम में हमने इसको हिस्सा बनाया था कि आज शैतान को काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने करिंदे चुन लिए हैं। चर्चिज़ के अंदर जो खुदा का नाम लेने वाले रहनुमा है वही शैतान के साथ अहद पैमा कर चुके हैं। तो अहद करने के लिए 3-4 चीज़ें होती हैं। ओहदा होते हैं, शोहरत होती है, या फिर औरत होती है, या पैसा होता है, जिसको लेते हुए खादम जो हैं वो इनके साथ समझौता कर लेते हैं और फिर खुदा का काम करने की बजाय शैतान का काम करते रहते हैं। तो किसकी पैरवी करें? फिर इसको हमने देखा था कि बनी इसराइल क्यों 40 साल का सफ़र, 40 दिन का सफ़र 40 सालों में उन्होंने किया। उसके पीछे मेजर वजह क़यादत थी। वो 12 जसूस थे जो वहाँ पर गए, और फिर बदकिस्मती हमने ये भी देखी कि 2 बंदे सही थे, जोशुआ और कालिब सही थे, लेकिन उनके पीछे जो उनका कबीला था वो उनके पीछे ही नहीं आया है।
हालांकि 10 कबीलों के जो सरदार थे वो तो गलत थे, वो तो गलत सिखा रहे थे कि हम टिड्डे हैं, लेकिन इसका असर उन 2 बंदों के कबीलों पर भी पड़ गया कि भैया वो 10 जो कह रहे वो सही कह रहे हैं। मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी को खत्म कर दिया। जो 2 सही थे वो सिर्फ 2 बंदे ही गए, हालांकि जाना चाहिए था 2 कबीलों को उस जगह पर, अपने अपने रहनुमा के पीछे चलते। तो हमने इस बात को देखा था कि लीडर की जो तरक्की है या लीडर का जो अपना रवैया है वो कलीसिया के लिए, कौम के लिए तरक्की का बायस बन सकता है या बर्बादी का बायस बन सकता है। तो लीडर को जिन्होंने बुरी क़यादत का इंतखाब किया वो बर्बाद हुए अपने लीडरों के साथ ही, और जो अच्छे लीडरों के पीछे चले वो आबाद हुए या वो बुलंदियों को उन्होंने छुआ। तो आज भी हम इसको आगे लेकर चलेंगे, इसी पॉइंट को, कि हम किसकी रहनुमाई में चलें, किसकी क़यादत में चलें, किसकी नकल करें, किसके कदम पर कदम रख कर चलें। और फिर इसके साथ हमने एक आखिरी पॉइंट जो लिया था कि खादम जो खुदा के खादम हैं उनको बुरी क़यादत से कैसे आगाह किया जाए। तो एक सवालिया निशान हमने लिया कि आप क्यों रहनुमा बनना चाहते हैं, आप रहनुमा क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आप चर्च में आगे आना चाहते हैं, या क्यों आप लोगों को लीड करना चाहते हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं क्यों आपको लीड करना चाहता हूं। 2 पॉइंट रखे थे, इख्तियार और जिम्मेदारी। आज हमने इस बात को डिस्कस किया कि लोग दुआ में आते ही पावर मांगते कि मेरा साया पड़े और बीमार अच्छा हो जाए, मेरा साया पड़े, मैं मुंह से निकालूं तो कोड़ी पाक साफ हो जाए, मैं मुंह से निकालूं तो बीमार अच्छा हो जाए, मैं मुंह से जो भी निकालूं वो हो जाए। पर जिम्मेदारी मैं किसी काम की नहीं लेना चाहता। जिम्मेदारी मेरी ना मैं चर्च में कोई काम करूंगा, हाँ सब कुछ तैयार होगा, पंजाबी में कहते पड़ोले तैयार होए, मैं आके सिर्फ जंप मारांगा। हाँ, पुराने जमाने की एक गेम थी, मट्टी का मतलब इतना बड़ा ढेर लगाते और पंजाबी में पड़ोल कहते, पड़ोल बना दो मैं आके जंप मारांगा ताकि मैं अपनी गेम दिखा सका। आज ऐसा ही है, आज खादम सिर्फ गेम दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बड़ी पावर है, मेरे पास बड़ी पावर है, मेरे जैसा सुपरमैन ही कोई नहीं है, मैं हवा में उड़ सकता हूं और कोई नहीं उड़ सकता है, लेकिन काम कोई करना नहीं चाहता। जिम्मेदारी किसी काम की लेना, मैं जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता हूं। तो जो बंदा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इख्तियार लेना चाहता है, मैंने ये बताया था सिर्फ इख्तियार हासिल करने वाला बंदा शैतान के साथ खड़ा है, खुदा के साथ नहीं। एक शैतानी स्पिरिट उसके पीछे काम करती है कि बस मैं मुंह से निकालूं और फटाफट काम हो जाए ताकि मैं किसी बंदे दी गल ना सुना, मैं किसी भी बंदे दी, किसी पादरी दी गल, मेरे कोल ही सारे आके लत्ता घुटन मेरियां, पर मैं किसी दी गल, फिर ऐसे बंदों को कुछ मिलता जुलता भी नहीं है, खुदा की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है, सारी जिंदगी गुजर जाती है, मिलता नहीं है। हाँ, कुछ लोग इख्तियार ले लेते हैं, कुछ लोग कैसे कैसे इख्तियार पाते हैं। मैं पास्टर सैमुअल सजाद मेरा बेटा है, चौधरी बन जाएगा मिनटों में, शहजाद साहब, हिजकियल साहब, हरून साहब चौधरी मुफ्त में ही, अरूज चौधरी मुफ्त में ही। क्यों? पादरी के बच्चे हैं, करना कुरना कुछ भी नहीं, ते रोब सारियां दे उत्ते। किस बात का रोब है कि असी पादरी दे बाल, दुआ करनी आती नहीं है, दुआ में दिल लगता नहीं है, लेकिन इख्तियार मुफ्ती में ले लिया। आज यही प्रॉब्लम कलीसियों में चल रही है कि रिश्तेदारों के रिश्तेदार इख्तियार मुफ्त में ले लेते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, उनको ना तो जिम्मेदारी दी जाती है और ना उनको आगे लेकर आया जाता है, ना उन्हें इख्तियार दिया जाता है। तो आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कलीसियों के अंदर पाई जाती है, सिर्फ इख्तियार लेना है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी। तो हमने यहां से लिया था अपने आप को देखना है कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। तो ये एक बुरी क़यादत या बुरी क़यादत की आगाही है कि आप क्या लेना चाहते हैं या किस गरज से आप
रहनुमाई करना चाहते हैं, किस गरज से आप लीड करना चाहते हैं। और ये लीडर परमानेंट भी हो सकता है। आप चर्च की लीडरशिप को देख सकते हैं या चर्च में मीटिंग लीड को देख सकते हैं। क्या आपको मौका मिलता है मीटिंग प्रिजाइड करने का, उसको भी आप इस पर थोड़ा सा लगा सकते हैं। आप क्यों चर्च में मीटिंग लीड करना चाहते हैं, क्यों लोगों को अपने पीछे लगाना चाहते हैं, क्या आपके दिल में कि वो फलानी मीटिंग अच्छी सही कर सकती या मैं सही कर सकनी, या फलां सही कर सकता है या फलां सही कर सकता है। मैं उन्हें घट फट्टे तोड़े सन ते मैं ज्यादा तोड़ने ने। दिल में क्या है, माइंड में क्या है, शेखी, या दिल में यह कि मैंने अगले को डिग्रेड करना है, मैंने अगले से ज्यादा बातें सुनानी, उसने कम बेइज्जत किया था मैंने ज्यादा करने, या बताना है कि भाई मैं भी कोई शय हूं। क्यों लीड करना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि मैं भी कोई चीज हूं ना। हाँ, क्यों लीड करना चाहते हैं, वजह क्या है। किसी दूसरे को क्यों नहीं कहते कि भाई आप लीड करो, आप अच्छा लीड कर सकते हो, नहीं कहते, क्योंकि हम खुद लीड करना चाहते हैं, हम खुद अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। और ये बुरी स्पिरिट आज कलीसियों में बेशुमार पाई जाती है। इसे डिल्यूजन की स्पिरिट कहा जाता है, धोखेबाजी की स्पिरिट कहा जाता है, अपने आप को धोखा देना। क्या साबित करना चाहते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, किसी दूसरे के पीछे चलना नहीं चाहते। नहीं, हम नहीं चलना चाहते। हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे अच्छा ही कोई नहीं है, हमसे अच्छा ही कोई नहीं। लेकिन लीड करने वाला जिम्मेदारी नहीं लेगा, लीड करने वाला जिम्मेदारी आने की नहीं लेगा, चर्च के किसी काम में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, चौधरी बन के आएगा, सब कुछ तैयार होगा चर्च में आकर, उसने बस डाइस पे खड़े होना है और आते ही दबके मारने स्टार्ट कर देने, बताने के लिए कि मेरे पास इख्तियार है। पिछली दफा तू गल्लां सुनाइयां सी, हुण ध्यान ना काका बई, हुण ध्यान ना बई, जरा हुण वस किदे पे है। तो हम लीड कैसे करना चाहते हैं, ये बुरी की आदत है, ये इबलीसी तासीरें हैं जो आज चर्चिस के अंदर काम कर रही हैं। तो आगा किसने करना है, आपने करना है, मैंने करना है, खादम ने करना है, जो रहनुमा है उन्होंने करना है, बताना है कि भाई आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से लीड करना चाहते हैं, इख्तियार लेना चाहते हैं सिर्फ, या कोई जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं। तो आज इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बल्कि इसका पतरस का भी रेफरेंस हमने दिया था कि कलीसिया पर, ये 5वें बाब का रेफरेंस था, पहला पतरस, कि कलीसिया पर हुकूमत नहीं करनी है, कलीसिया पर हुकूमत नहीं करनी, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनना है और उनको दिली शौक के साथ उन पर, उनके अंदर काम करना है, गल्ला बानी करनी है, मजबूरी के साथ नहीं, लाचारी के साथ नहीं, दुख मातम के साथ नहीं, मजबूरी समझकर नहीं, दिली शौक के साथ करनी, ये समझते हुए कि खुदा ने हम पर फजल किया है, खुदा ने हम पर रहम किया है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कलीसिया के अंदर रहनुमा जो है वो हाकमियत को समझते कि मैं एक हाकम बन गया हूँ, मैं रोब डालने वाला बन गया हूँ, मैं सीनियर बन गया हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये शैतानी स्पिरिट से कम नहीं है। आज कुछ और भी आगे इसमें से पढ़ लेते हैं। आइए एक अगला हवाला पढ़ते हैं। दो मिसालें, दो बंदों की मिसाल पढ़ते हैं। यूहन्ना का 3रा खत है, उसका पहला बाब, एक ही बाब है, उसकी नाम ही ऐसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर दियुत्रिफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। क्या लिखा है? मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था। क्या लिखा है? दियुत्रिफस जो है ये उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें कबूल नहीं करता। बड़ा बनना चाहता है लेकिन हमें कबूल नहीं। सोच सकते हैं, अपने आप में बड़ा बनना चाहता है, अपने आप में बड़ा बनना चाहता है, लेकिन हमें कबूल ही नहीं। और लिखने वाला कौन? ये यूहन्ना कौन है? यूहन्ना पहला खत निकालिए जरा, पहला खत पहले बाब की पहली आयत से पढ़िए जरा।
उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो अबद से था, जो इब्तदा से था, और जिसे हमने सुना, जिसे कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा देखा, और अपने हाथों से छुआ। क्या कह रहा है? अपने हाथों से। ओ भाई, जिंदगी के कलाम को जिसने अपने हाथों से छुआ है, ये द्यूत्रिफुस जो है उसे कबूल ही नहीं करता है। आगे देखिए, इसके बेशुमार पॉइंट्स हैं, आप जितने मर्जी उठाकर देखिए, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं। इसी के 5वें बाब की 19 आयत को देखिए। 5वें बाब की 19 आयत। हम जानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? यूहन्ना कह रहे हैं हम जानते हैं, हम खुदा से हैं, हम जानते हैं, कि हम खुदा से। लेकिन द्यूत्रिफुस जो है वो इसको मानता ही नहीं है। वो कहता है हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। और भाई, जो खुदा से है उसे ये मानता ही नहीं है। जो खुदा से है उसे ये, पर अपने आप में ये चैंपियन है, अपने आप में। आज के रहनुमा भी ऐसे ही है। आज के रहनुमा भी अपने आप में बड़े बनते हैं, अपने आप में बड़े हैं, पर जो खुदा के साथ है, जो ये दावा करते हैं कि हम खुदा से हैं, हमें शैतान की गुलामी से निकाल लिया गया, हमारा शैतान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, उनको ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये जो बंदा जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? द्यूत्रिफुस जो है ये हमें कबूल ही नहीं करता। और आगे, पर जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा। मैं क्या करूंगा? याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है। हमारे हक में बुरी बातें। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ का कोई नक्शा दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे हक में यहाँ कितने लोग बुरी बातें बकते हैं। आप सब उनसे जानते हैं। और अगर आपको किसी जगह पर मिल जाएं तो समझ लेना कच्ची आबादी के अंदर द्यूत्रिफुस यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो अपने आप में ही बड़ा बने बैठे हैं, अपने आप में ही बड़ा बने बैठे हैं, और हमें वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और क्या लिखता है? मैं आऊंगा और तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है, और इन पर किनायत ना करके खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता। ना सानू मनदा है, और जो कबूल कर दे ने ये उन्होंने भी मना करता है और कलीसिया से निकाल दे। क्या करता है? आपको नहीं नजर आते? यहाँ पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खुद भी नहीं आते और आने वालों को भी रोक लेते हैं। असी अपने घर मीटिंग शुरू की थी तो उत्थे आयो, हाँ, और वो चलेगी भी नहीं, वो चलने वाली भी नहीं है। जी हाँ, खुदा के प्लान के खिलाफ आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो कभी चलने वाला नहीं है। वो 4 दिन का मेहमान है, फिर गायब हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आप जो भाई कबूल नहीं करते, बल्कि लिखा है किनायत ना करके खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता, और जो कबूल करना चाहते हैं उनको भी मना करता है। और कलीसिया से क्या करता है? और भाई ये सारा कुछ तो यहां पर भी आपको नजर आएगा, यहां पर भी। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट आपने नोट करना है हमारे लिए क्या है। कल क्योंकि मैंने कहा था ऐसे रहनुमाओं के पीछे से हट जाना है। ऐसे लोग जो रहनुमाई कर रहे हैं वो खाली पादरी नहीं है, वो खाली ओ भाई कोई लेडी भी हो सकती है, कोई मर्द भी हो सकता है जो आपको लीड कर रहा है, जो आपको खराब कर रहा है। कोई इस तरह का द्यूत्रिफुस भी हो सकता है जो आपको बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है, निकाल सकता है, कलीसिया से बाहर कर सकता है। अगली आयत में लिखा है ए प्यारे। अब प्यारा कौन है? यहां पर प्यारा कौन है? हाँ, छोड़िए गीस को, अपने आप को रखिए, क्योंकि हम कच्ची आबादी की बात कर रहे हैं। यहां पर हर वो शख्स प्यारा है जो इस आयत को कबूल करेगा। क्या लिखा है? बदी की नहीं, बदी की नहीं, और जो बदी को छोड़ देगा नेकी की पैरवी करेगा वो प्यारा है। वो
ये पैगाम आज उसके लिए है। आज उस प्यारे के लिए ये पैगाम आया है कि भाई बदी की पैरवी करना छोड़ दो, नेकी की पैरवी करना। कल मैंने बताया था आपको, ओ भाई हमें पता है अकेले बैठ बैठ कर बातें करते, पादरी ऐथे भी खराब, पादरी ऐथे भी खराब, पादरी ऐथे भी खराब, आ भी गलत कर रहे, ऐथे झूठ बोले, ऐथे फ्रॉड किया, सारा कुछ पता होने के बावजूद हम फिर उसी के पीछे चुड्डू बने हुए हैं। कल चुड्डू बोला था, आज फिर चुड्डू ही कह रहा हूं, फर्क नहीं आएगा। हम चुड्डुओं की तरह उसके पीछे मतलब सिर दबाए हुए हैं। पता चल गया बंदा करप्ट है, साबित कर दिया खुदा ने, छिलके आंखों के गिरा दिए, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ होने के बाद भी हम उसी के पीछे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, क्या साबित करना चाहते हैं? अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों तो गड़े में गिरा बंदा तो किसी को निकाल नहीं निकाल सकता। उतो होवे साई, उतो होवे ए ते निकले नु बाहर अंदर सुट देंदा है। हाँ, ये तो ऊपर वाले को नीचे गिराना चाहते हैं, तो जो नीचे गिरा उसको बाहर कहां से निकालना चाहते हैं? ये तो क्वालिटी है। ये तो एक मुहावरा मशहूर है कि भाई अगर बाकियों क्रिश्चियन बंदे के लिए मतलब ऐसा मशहूर है कि कोई दो बंदे गड्ढे में गिर गए और एक बंदा उन्होंने दे दिया, भाई आप इनको बाहर निकालो। कोशिश कर दी उन्होंने, निकालने के लिए कोशिश कर दी, उन्होंने निकाल लिया, एक दूसरे को बाहर निकाल लिया पकड़ पकड़ के, लेकिन इनको छोड़ दिया भाई, और यार इनको रहने दो, इन्होंने एक ने आगे निकलने की कोशिश करनी, दूसरे ने टांग खींच लेनी है। इन पर ना तो बंदा खड़ा करने की जरूरत है, ना इन पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। इनको इनके हाल पर छोड़ दो, एक आगे बढ़ेगा दूसरा टांग खींच लेगा। तो ये तो मशहूर है हमारे मसीहियों के लिए कि ये किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ कर कुछ नहीं सकते सिवाय जलने के, कुछ भी नहीं कर सकते। और हम अपने आप को भी देख सकते हैं, हम किसी के बारे में क्या पॉइंट रखते हैं। किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो वापिस आते हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं, किसकी पैरवी में चलना है, किसकी पैरवी में हम चलना चाहते हैं? किसी ऐसे द्यूत्रिफस की पैरवी में चलना चाहते हैं? लेकिन अगली बात देखिए, 12वीं आयत में क्या लिखा है, बल्कि इसको कंप्लीट कीजिए। ऐ प्यारे बदी की नहीं नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है, नेकी करने वाला खुदा से है। बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। दिमुत्रियस के बारे में सबने बल्कि खुद हक ने गवाही दी है। और यह हक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। कोई ऐसा भी है यहाँ पर, अगर दियुत्रिफस यहाँ पर मौजूद है, दिमुत्रियस भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में लिखा है सबने और खुद हक ने भी गवाही दी और हम भी गवाही, ये भी गवाही दे रहे हैं, सब गवाही दे रहे हैं, यूहन्ना गवाही दे रहे हैं, यीशु गवाही दे रहे हैं। और तू जानता है कि हमारी गवाही किसी ऐसे की पैरवी करनी है जो खुद भी गलत है, भाइयों को भी रोकता है और खुद भी करप्ट है, दूसरों को भी खराब करते हैं। उसकी पैरवी में चलना है या उसकी पैरवी में चलना है जिसकी सब गवाही देते हैं, जिसकी हक गवाही देता है। फैसला तो हमारा है, फैसला हमने किसकी पैरवी करनी है, किसके नक्शे कदम पर चलना है। वो जो भाइयों को नहीं मानता, वो जो खुदा के बंदों को नहीं मानता, या वो जो अपने आप में बड़ा बनना चाहता है, वो जो अपने ही आप में बड़ा बनना चाहता है, किसकी पैरवी करना चाहते हैं। फैसला हमारा है। अगले पॉइंट पर चलेंगे। खुदा प्रस्त जो रहनुमा होते हैं वो गल्ला को शेर करते हैं। खुदा प्रस्त रहनुमा गल्ला को शेर करते हैं। आइए यिर्मयाह के सहीफा में से एक हवाला पढ़ते हैं, 3 बाब और उसकी 15 नंबर आयत। यिर्मयाह 3 बाब और उसकी 15 नंबर आयत।
मैं तुमको अपने खातिर और मैं तुमको अपने खातिर ख्वार चरवाहे दूंगा, और वो तुमको दनाई अक्लमंदी से क्या करेंगे? मैं तुमको क्या दूंगा? चरवाहे। मैं तुमको क्या दूंगा? चरवाहे। वो चरवाहे जो अक्लमंदी से और दनाई से चराएंगे। आप समझिए कितने यहाँ पर दना चरवाहे मौजूद हैं, अक्लमंद चरवाहे कितने यहाँ पर मौजूद है जो खुदा ने हमें दिए, जो दनाई से भेड़ों को चरा रहे हैं, जो भेड़ों के लिए अच्छी खुराक का इंतजाम करते हैं। अच्छा चरवाहा खुद खुदा है। अच्छा चरवाहा दाऊद ने 23 ज़बूर में उसके बारे में बताया हुआ है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी। खुदावंद मेरा, जब खुदावंद चुपान होगा तो कमी, और अगर पादरी चुपान रहेगा तो कमियां ही कमियां, घाटे ही घाटे, क्योंकि उसने जब भी आना है अपने टाइम से आना है, जब भी आना है अपने टाइम से आना, और अपना टाइम में से टाइम निकालना है। खुदा का टाइम उसमें है या नहीं है, खुदा की मर्जी है या नहीं है, उसे इस बात से कोई सरोकार। अच्छे चरवाहे के बारे में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चारागाह में बिठाता है। वो मुझे हरी हरी चारागाह में बैठाता है। हरी हरी चारागाह हमारे लिए क्या है? खुदा का जिंदा कलाम, सही है, और खुदा की हजूरी हरी चरागाह है, सही है। आप मीटिंग पर आइए। आज मीटिंग कौन सी है? आज मीटिंग संडे स्कूल की होगी, आज मीटिंग यूथ पर होगी, आज लेडी सेमिनार होगा, आज मर्दों का सेमिनार होगा, आज कन्वेंशन होगी, आज क्रूसेड होगा। ये हरी हरी चरागाह हैं। ये क्या है? आपके लिए, मेरे लिए हर रोज नए से नया बंदोबस्त करना। अच्छा चरवाहा कलीसिया के लिए हर रोज नई फिक्र करते हैं। अगर एक भेड़ छोटी है, मिसाल बच्चे की डालें, अगर एक छोटा बच्चा है, उसके लिए आपको छोटा मतलब दूध पिलाना पड़ेगा उसे। फिर इसके साथ अगर आप उसे दूध ही पिलाते रहेंगे, सिरिलैक पे नहीं लेके आएंगे, उसकी भूख मतलब बढ़ेगी और वो रोना शुरू करेगा, उसके रोना खत्म नहीं होगा। माँ कहेगी ये रोता ही रहता है। क्या करती है? ओ भाई बेटा, इसको सिरिलैक खिलाना शुरू करो, पेट भरेगा तो चुप रहेगा। आपका दूध पिलाने का दिल नहीं करता, उसको भूख लगी, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, उसको तो रोना ही है। हाँ, जब सिरिलैक से पेट नहीं भर रहा, अब उसे कोई और चीज खिलाओ ताकि उसका पेट भरे, और जितना पेट भरेगा उसकी पूरी बॉडी ने भरा होना है, नशो नुमा पानी है, उसकी हड्डियों ने बढ़ना है, गोश्त ने बढ़ना है, नसों ने बढ़ना है, खून ने बढ़ना है, व्हाइट सेल बढ़ेंगे, रेड सेल बढ़ेंगे, उसका ब्रेन बढ़ेगा, उसका सब कुछ बढ़ेगा। और आप खुराक देना नहीं चाहते, फिर कहते इसका कद छोटा रह गया, फिर कहते इसका दिमाग छोटा रह गया, फलानी शय छोटी रह गई है, इसकी यह चीज छोटी रह गई है। कलीसियों की आज हालत क्या है? कलीसियाएं रूहानी तौर पर डैमेज है, कलीसियाएं रूहानी तौर पर छोटे कद की हैं, कलीसियाएं रूहानी तौर पर अंधी बहरी नंगी लूली लंगड़ी है। वजह क्योंकि चरवाहों ने दनाई और अक्लमंदी के साथ इनकी सेवा नहीं की है, इनको हरी हरी चरागाहों में नहीं बिठाया है, इनको हर रोज या वक्त के लिहाज से खुराक का वजन नहीं बढ़ाया है। वही दूध पिलाते रहे, उम्र पैदा होने से 20 साल तक पहुंच गई, लेकिन आज वहीं के वहीं अपाहिज बच्चे बैठे हुए। 20 साल पहले भी दुआ करना नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अक्लमंदी के साथ चरवाहे ने काम ही नहीं किया। अक्लमंदी के साथ चरवाहे ने, फिर जब पता भी चल गया पैरवी फिर भी उसकी करेंगे। हाँ, पैरवी फिर भी उसी की करेंगे। जिसने आपको अपाहिज बना दिया, जिसने आपको चलने तक माजूर कर दिया, फिर भी उसी की पैरवी करेंगे। हाँ, यर्मिया का हमने कल हवाला पढ़ा, मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। यह नहायत काबिल अफसोस जुमला था। बेटा पढ़िए इस हवाले को दोबारा से, यर्मिया का हवाला है
5 बाब की 31 नंबर आयत है, इसको पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा हवाला है। यिर्मयाह 5 की 31 नंबर आयत। नबूवत करते हैं, क्या लिखा है? नबी झूठी नबूवत करते हैं, नबी झूठी नबूवत करते हैं लेकिन उनके वसीला से और पादरी उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं। और मेरे लोग ऐसी हालत को मेरे लोग ऐसी हालत को उनको अच्छा लगता है। नबी झूठी बातें करें, पादरी रोब डाले, मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में इसके आखिर में क्या कहोगे? इसके आखिर में हाथ खड़े हैं भाई, खुदा के भी हाथ खड़े हैं और सब के आगे इसके हाथ खड़े हैं। ओ भाई, आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे, इससे बड़ी बेबसी क्या है? इसके आखिर में क्या कहोगे? आपको समझ आ गया नबी झूठी बात बता रहे, आपको समझ आ गया पादरी रोब डालता है। पतरस कहता है रोब नहीं डालना, हुकूमत नहीं करनी। आप हाकमियत को भी समझ गए, हाकम है, हाकम बन गया और आप उसको पसंद भी कर रहे हैं। इसके आगे और क्या कहोगे? इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। इसके आगे वापिस आते हैं। दाऊद क्या लिखता है? वो हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के जहां पर सुकून मिलता है वो मुझे वहां पर ले जाता है, वो मुझे जहां पर। तो आज पादरी कहां पर ले जाते हैं? राहत वैसे तो नहीं है, पार्क में चले जाते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है, पार्क मतलब ये कलीसियों में होना चाहिए। ये कलीसियों में अभी रिसेंटली कराची से 180 बंदे आए, ये मरी में 2 बोगियां बुक कराई हैं, सेमिनार पढ़ाना है जी। कराची कोई जगह नहीं उनको मिली। कराची सेमिनार पढ़ने के लिए सिर्फ तफरी जरूरी है। और कितना पैसा लगा? शायद ₹1 करोड़ के करीब लग गया होगा। उनका आना जाना खर्चा, 5 दिन यहां पे रहे, लेकिन किसको फिक्र है कि कलीसिया का पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं? उनको तो फिक्र है थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। कलीसिया आज एंटरटेनमेंट कर रही है। आज इंटरनेट पे, फेसबुक पे आप तस्वीरें देखेंगे, कराची से कलीसिया क्रिकेट खेल रही है, कलीसिया का टूर्नामेंट हुआ है और ट्रॉफियां दी जा रही हैं। बुआ जी और पादरी साहब ट्रॉफियां दे रहे हैं, गले में मेडल डाले जा रहे हैं। कोई और काम कलीसिया को नहीं रहा, सिर्फ क्रिकेट खेलने के। मेरे लोग ऐसी हालत को दुआ दी दुआ तो गेम दा गेम, हाँ एंजॉयमेंट कर लिया ते दिल च पादरी दी की चल इसे बहाने मशहूरी होएगी, गिरजे दी झंडा लग जाएगा, मशहूरी हो जाएगी। मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। दाऊद कहता है वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, आज का पादरी क्रिकेट के पास ले जाता है, आज का पादरी मरी में ले जाता है, आज का पादरी पार्क में ले जाता है, क्योंकि इसके पास वैसे तो राहत नहीं है, तो चलो जी फेर फूर के राहत दे दो। जब पादरी हुकूमत करने लगेंगे तो फिर राहत इनके पास नहीं होगी। हाँ, राहत भी आपके पैसों से ही देंगे, राहत भी आपके पैसों से देंगे। वापिस आते हैं, कुछ और भी बातें आगे पड़ी हुई हैं। अगर आप एक वाकई रहनुमा हैं तो आपका काम है भेड़ों को सैर करना, भेड़ों को सैर करना, अच्छी अच्छी खुराक देना। लेकिन इसके उलट में आप देखेंगे तो इसका उलट भी चरवाहा मौजूद है जो भेड़ों की ऊन उतारना पसंद करता है, भेड़ों की ऊन उतारना पसंद करता है, भेड़ों की चर्बी खाना पसंद करता है, भेड़ों का दूध पीना पसंद करता है, लेकिन खुराक देना पसंद नहीं करता। खुराक फायदा लेना चाहता है। जैसे जानवरों को तोकड़ मज्जां, सुने, तोकड़ सुखियां मज्जां जो जड़ियां बच्चे अगो देना बंद कर देन तो फिर दुध टीके ला ला के उन्होंने को कढ़िया जाता है। टीका लगाते हैं और फिर दूध निकालते हैं, आधा किलो 1 किलो दूध बड़ी मुश्किल से उसकी रगों से निकलता है। तोकड़ मझ जड़ी को बच्चा पैदा ना कर सके,
आज कलीसिया की यही हालत है, वो आगे शागिर्द नहीं बना सकती। वो आगे शागिर्द, क्योंकि वो खुद शागिर्द नहीं बन पाए, इसलिए वो आगे भी शागिर्द नहीं बना पाएंगे। और इनसे दूध निकालेंगे कौन? पादरी, टीके लगा लगा के। और कलीसिया मुर्दा हो जाएगी, कलीसिया सुकड़ जाएगी। और आज यही हालत है कि दूध पीना, ऊन उतारना तो पसंद करते हैं, लेकिन खुराक देना पसंद नहीं करते। एक खादम की मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि ये बातें सारी मेरे ऊपर भी अप्लाई होनी। मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपके लिए नित नए पैगाम, नित नए टॉपिक आपके सामने रखूं, आपको हर अच्छी बुरी बात से आगाह करूं, आपके लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी रूहानी तरक्की के लिए इंतजामात करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये हर अच्छे लीडर की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया के लिए, उसे शेयर करने के लिए पूरी एफर्ट करे। अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो नहीं कर रहा, उसकी पैरवी में चलना छोड़ दें, क्योंकि वो पहले ही बहुत खराब कर चुका है, इसके आगे और ज्यादा खराब करेगा, इसके आगे और ज्यादा खराब करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। यिर्मयाह ने जब इसको देखा है, उसने भी इनको डांटा है, क्योंकि यिर्मयाह के हमने हवाले पहले पढ़े हुए हैं पिछले पैगामों में। हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। हिजकिय्याह इन चरवाहों के बारे में क्या कहता है, कैसे निशानदेही करता है। आइए देखिए जरा हिजकिय्याह की किताब में से 34 नंबर बाब है, पहली आयत से पढ़ेंगे। और खुदावंद का कलाम मुझ पर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ क्या ए आदमजाद, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ, इसराइल के चरवाहों पर नबूवत कर। क्या करना है? नबूवत कर दे। हाँ, नबूवत कर। नबूवत कर और उनसे कह, उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, जो अपना ही पेट भरते हैं। उन पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं, भेड़ों को चराएं, भेड़ों को चराएं, तुम चिकनाई खाते, तुम चिकनाई खाते, ऊन पहनते, और जो फिरबा हैं, जो फिरबा हैं, उनको जिबा करते, लेकिन गल्ला नहीं चराते, गल्ला नहीं चराते। मतलब क्या? खाना पीना पसंद करते हो? दोबारा से आयत को रिपीट करें थोड़ा सा। और उनसे क्या? खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है, इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, इसराइल के चरवाहों पर, इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, जो अपना ही पेट भरते, जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं, चरवाहों को मुनासिब नहीं है? भेड़ों को चराएं। ओ भाई, भेड़ों से तो अपना पेट भरते हो, पर भेड़ों को कौन चराएगा? दाई यकी तुम्हारा हक है भाई, लेनी है, और लो, उसके बदले में उनको भी तो कुछ खिलाओ। क्या ख्याल है? दाई की लो, शुक्रगुजारियां लो, सूट लो, हार पहनो, जो भी लेना लो, लेकिन उनको भी तो कुछ दो। वो दिन ब दिन सूखी होती जा रही हैं, दिन ब दिन हड्डियां निकलती जा रही हैं, वो मरने के करीब जा पहुंची। मॉर्निंग मैसेज अगर आप में से कोई सुन रहा है, तो अब मैंने उनके अंदर भी इस टॉपिक को रखा हुआ है। अदालत घर से शुरू होगी। अदालत आज जो सुबह मैंने मैसेज दिया है, एक हवाला मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करके दिखाता हूं। यिर्मयाह में से एक ही हवाला दिया था 25 बाब की 29 नंबर आयत से। यिर्मयाह 25 की 29, लेकिन 34 नंबर आयत से आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर खास जो बात चल रही है उसको पढ़ेंगे, इसके साथ ऐड करते हैं, फिर वापस हिजकिय्याह में आते हैं। ऐ चरवाहो, ऐ चरवाहो, ऐ चरवाहो, ऐ पादरियों, वाह वेला करो और चिल्लाओ, और ऐ गल्ला के सरदार, ऐ गल्ला के सरदारों, तुम खुद राख में लेट जाओ। तुम क्या करो? ओ भाई, पादरियों को राख में लेटने का वक्त हुआ चाहता है। पादरियों का राख में लेटने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इन पर अफसोस किया जा रहा है। यिर्मयाह भी अफसोस करता है, हिजकिय्याह अफसोस करता है। चिल्लाओ, रो, खाक में लेट जाओ, क्योंकि तुम्हारे कत्ल के याम आ पहुंचे। किनके कत्ल के याम आए जी? पादरियों के कत्ल का टाइम हुआ चाहता है। पादरियों के कत्ल का टाइम,
और भाई किनकी पैरवी कर रहे हो? जिनके कत्ल का टाइम हुआ चाहता है। तलवार आएगी, ऊपर से पढ़ेंगे, मैं तलवार को आप पीना नहीं चाहोगे, जाम पीना नहीं चाहोगे, मैं पिलाऊंगा, तुम्हें पीना पड़ेगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये सुबह के पैगाम में आप सुन लीजिएगा, उसमें मैंने बातें की हुई हैं। तलवार को मस्त करूंगा, और तलवार का मैंने लिंक दिया, ये मुकाशवा की किताब में इस घोड़सवार के पास तलवार दी गई है। उसको लंबी तलवार, बड़ी तलवार दी गई है ताकि वो कत्ल करे। और नंबर किसका लगने वाला? पहला नंबर पादरियों का लगने वाला है, जिन्होंने मोटी भेड़ों को तो खाया, खुद तो अपना पेट भरा, लेकिन बदले में कलीसिया को कुछ नहीं दिया। बदले में कलीसिया को कुछ नहीं दिया। उनके कत्ल का टाइम हुआ चाहता है। और आगे क्या लिखा है? मैं तुमको चकनाचूर करूंगा। मैं तुमको चकनाचूर करूंगा। पादरी सैमुअल कह रहे हैं, यर्मिया कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं। खुदा चकनाचूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन्होंने अपना पेट भरा और खुदा की कलीसिया को कुछ नहीं दिया। और सादी कलीसिया उन्हीं को पास्टर जी कह के खुद भी कमजोर पड़ी, अपना वक्त भी जाया कर लिया। अब इनका वक्त हुआ चाहता है। आगे क्या लिखा है? तुम नफीस बर्तन की तरह गिर जाओगे, और ना चरवाहों को भागने की कोई राह मिलेगी, ना गल्ला के सरदारों को बच निकलने की। कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा, क्योंकि खुदा रास्ता रोक देगा। वापिस आइए हिस्केल में। तुम चिकनाई खाते, ऊन पहनते हो, और जो फिरबा है, ऊन पहनने से मुराद, और भाई कलीसिया आज फलां सूट दे दिया, किसी ने फलां ने दे दिया, किसी ने फलां ने दे दिया। मतलब सूट तो पहनते हो, चिकनाई भी खाते हो, ऊन पहनते हो, और फिरबा है जो मोटी है, उनको उनकी दाई यकी पूरी लेते हो। लेकिन बीमारी यहां पर पड़ती है कि सब कुछ लेते तो हो, पर उनको नहीं चराते हो, उनको नहीं चराते हो। इसलिए उसने कहा इन पर अफसोस, नबूवत कर दे, बता दे। और आगे क्या लिखा है? तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, और जो टूटे हुए थे उन्हें नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और जो गुमशुदा थी उनकी तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की है। हुकूमत नहीं करनी, हुकूमत, लेकिन उन्होंने डंडे से हुकूमत की है। इन्होंने डंडे से हुकूमत की है। आगे पढ़िए। और वो तितर बितर हो गए, क्योंकि कोई पादरी ना था। कोई पादरी, सारे हाकिम बन गए, सब डंडा चलाने वाले बन गए, सब हुकूमत करने वाले बन गए, सब चेयरमैन बन गए, सब सीनियर बन गए। खादम तो कोई रहा ही नहीं है, पादरी तो कोई रहा ही नहीं है, कोई लीडर तो रहा ही नहीं है भाई। और अफसोस की बात तो यहां पर भी है, हम चरवाहों की और भेड़ों की मिसाल देते हैं, और पादरियों को चरवाहे के बारे में इल्म ही नहीं है। चरवाहे को करना क्या पड़ता है? खुदा ने 40 साल में मूसा को चरवाहा बनाया, बादशाह से चरवाहा बनाया ताकि वो भेड़ों को चला सके। हुकूमत चलाने से पहले दाऊद को चरवाहा बनाया ताकि वो एहसास अपने अंदर रख सके भेड़ किसे कहते हैं, और चरवाहे का भेड़ के बारे में दर्द क्या होता है, फिर भेड़िए से बचाना कैसा होता है, फिर उसको बीमार पड़ जाए तो देना क्या है, बीमार पड़े उसे देना क्या है, कौन सी बीमारी लगी है तो क्या देना है, ब्रीड करवानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आगे नस्ल चलानी है तो क्या करना पड़ेगा। शायद आज खादमों को इस बात का इल्म नहीं है चरवाहा किसे कहते हैं, बाड़ कैसी लगानी चाहिए, गर्मियों में कैसा माहौल होगा, सर्दियों में कैसा होगा, शायद आज खादमों को इस बात का इल्म नहीं है। और भेड़ें किस हालत में रह रही हैं इसका भी इल्म नहीं।
अच्छा चरवाहा सैर करता है, उनका पेट भरता है। लेकिन चरवाहा जो खुद में मोटा हो रहा है, जो सिर्फ मजदूर बन गया है, वो सिर्फ अपना पेट भरता है, वो भेड़ों की फिक्र नहीं करता। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि कोई पासबान ना था, वो परगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मैदान में सब कोई बचा, कोई भेड़ बची है? सब के सब लिखा हुआ है, सब दरिंदों की खुराक, सब दरिंदों की खुराक। अब दरिंदों पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दरिंदों पर कई दफा बातें बताई हुई हैं। ये दरिंदे बाहर वाले नहीं हैं, ये दरिंदे अंदर ही पड़े हुए हैं। ये सांप बिच्छू सारे कलीसिया के अंदर ही मौजूद है। ये फाड़ने वाली स्पिरिट कलीसिया के अंदर ही मौजूद है। और आज खादम के होते हुए सब कुछ उसकी आंखों के सामने फाड़ दिया जाता है, लेकिन खादम कुछ कर नहीं पाता है। खादम कुछ भी कर, दरिंदे फाड़ चुके हैं या फाड़ रहे हैं, लेकिन खादम कुछ भी कर, क्योंकि उसे पता है कि मोटे फाड़ रहे हैं तो मोटों से दाई अकीले नहीं है। मोटे फाड़ रहे हैं, मोटों से दाई अकीले नहीं है। वो छोटों को फाड़ेंगे, फाड़ते हैं तो फाड़े, मुझे इनसे कोई सरोकार, मुझे अपने पेट की पड़ी है, मुझे अपने बारे में चाहिए, किसी दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। यहां पर यही कुछ लिखा हुआ है, तितर बितर होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। तो आज हम भी, कलीसिया भी दरिंदों की खुराक हो चुके हैं, शैतान की खुराक बन चुके हैं। कलीसिया शैतान की खुराक बन चुकी है, लेकिन खादम टस से मस नहीं है। आपको अपने आप में अपने चारों तरफ में देखना है, कितने लोग रूल कुदस याफ्ता हैं, कितने लोग नेमतों से भरे हुए हैं, और कितने भरे हुए हैं। और फिर खादम को, रहनुमा को इसकी फिक्र कितनी है, और मुझे इसकी फिक्र कितनी है। मैं भी लीड करना चाहता हूं, मुझे कितनी फिक्र है कि दरिंदे फाड़ रहे हैं और हमारी फिक्रमंदी कितनी है। खुदा पूछेगा, खुदा। फिर मैंने कल भी कहा था, हमारी जिम्मेदारी है क़यादत को पहचानना और क़यादत की पैरवी करना। और फिर यह भी कहा कि क़यादत बुलंद भी कर सकती है, क़यादत बर्बाद भी कर सकती है। क़यादत का इंतखाब करना हमारे लिए जरूरी है, और फिर अच्छी क़यादत का, हाँ, मुनासिब, जो सही है या म्यारी है, उसका इंतखाब करना हमारे लिए जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फाड़ दिए जाएंगे। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर, और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गईं, और किसी ने ना उनको ढूंढा, ना उनकी तलाश की। इसलिए ऐ पासबानो, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, भेड़ें किसकी हैं? भेड़ें खुदा की हैं। खुदा क्या कह रहे हैं? मुझे अपनी जिंदगी की कसम, मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदा की खुराक हुई, क्योंकि कोई पादरी ना था, कोई पासबान ना था। और मेरे पादरियों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। फिर आगे, इसलिए ऐ पादरियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं चरवाहों का मैं पादरी का खुदा कह रहे हैं, मैं पादरी का। आप आगे से कहेंगे, भाई तू रह ते रहना ते रह, मैं ओदे पीछे चलना है। तू ओदा खिलाफ है ते रह, मैनू ना तेरे ना कोई गरज है ना अपने नाल, मैं सिर्फ ओदे पीछे चलना है, क्योंकि साडा बड़ा पुराना वास्ता है। हाँ, कितना टाइम हो गया सचिन के साथ, तू एदे खिलाफ है एवें ते मैनू एदे नाल कोई गरज नहीं। क्या लिखा है? खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूं और अपना गल्ला उनके हाथ से तलब करूंगा, और उनको गलाबानी से माजूल करूंगा। उनको क्या करूंगा? गल्ला बानी से ही माजूल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा।
और आगे, और चरवाहे आइंदा को अपना चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे। क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा मैं क्या करूंगा? अपना गल्ला अपना गल्ला उनके मुंह से मुंह से छुड़ा लूंगा छुड़ा लूंगा। ताकि वो उनकी खुराक ना हो। तो फिर खुदा ने ऐसा किया। और आगे क्या लिखा है 11वीं आयत में? क्योंकि खुदा खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। और यीशु खुद अपनी भेड़ों को तलाश करने के लिए इस जमीन पर उतरा, इस जमीन पर, और उसने फकी फरीसियों से, हैकल के जो बड़े बड़े सरदार कायन थे, उनके हाथों से अपने गल्ला को छुड़ा लिया, उनके हाथों से अपने गल्ला को छुड़ाया। और फिर उसने अपने शागिर्द तैयार किए और भेड़ें उनके हवाले कर दी। भेड़ें और शागिर्द जब दुनिया में फैले तो इन्होंने भी वही काम करने शुरू किए जो सरदार कायन कर रहे थे, जो हैकल के अंदर चल रहा था। वही कारोबार जो हैकल में चल रहा था, वही कारोबार आज फिर चर्चिज के अंदर चल रहा है। तब तो खुदा जमीन पर उतरा और उतर कर उसने अपने गल्ले को छुड़ाया और छुड़ा कर अपने शागिर्दों को दिया। और आज शागिर्द क्या कर रहे हैं? शागिर्द भी वही कर रहे हैं जो वहां इजराइल के अंदर इजराइल के चरवाहे कर रहे थे, इजराइल के काहिन कर रहे थे। आज हम उनसे पीछे नहीं हैं, आज हम उनसे भी आगे निकल गए। जो उनके विचार थे, आज हमारे विचार उनसे भी आगे बढ़ गए। तब वो कलीसिया की कोई फिक्रमंदी नहीं कर रहे थे, आज भी कोई फिक्रमंदी नहीं। तब तो एक असूल था कि सारे लोग हैकल में आ जाया करते थे, 3 टाइम हैकल में इकट्ठे हो जाते थे साल में। आज हमारे पास शायद साल में 2 दफा इकट्ठे होते हैं। सारी कलीसिया साल में शायद क्रिसमस और ईस्टर पर इकट्ठी होती है और पूरा साल उनको पूछा नहीं जाता है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है, कोई जाता है, किसी की कोई परवाह नहीं। आए तो आए, नहीं आए तो ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर चिट लगाई हमने लोगों के पास जाना है, लेकिन हम गए नहीं गए, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें भी किसी की फिक्र नहीं है। हमें भी किसी की फिक्र, कोई मर दे थे मरे, कोई डूब दे थे डूबे, हमें सिर्फ अपनी दुआ से गर्ज है, बस आना है और जाना है और कॉपी को काला करना है, बस लिख लेना जी हमने ये भी पैगाम सुन लिया है। फिक्रमंदी नहीं है, फिक्रमंदी नहीं है। बेड़े बर्बाद होती हैं तो हो, हमें कोई गर्ज, यहाँ पर कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो इससे भी कोई मसला, हमें कोई मसला नहीं है। कोई आता है आए, कोई नहीं आता है ना आए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम भी उनसे पीछे, हम उनसे पीछे नहीं है। अब की बार खुदा क्या करेगा? अब हमारे हाथों से भेड़ों को लेगा और फिर खुद चराएगा। जी हाँ, अब फिर से वो खुद आने वाला है, फिर से वो। लेकिन पादरियों का हाल क्या होगा? चरवाहों का हाल क्या होगा? तलवार से बच नहीं पाएंगे। तलवार से, जो पीछे हमने यिर्मयाह में पढ़ा है, बच नहीं पाएंगे। अंजाम बुरा होगा, क्योंकि उसने फकीर फरीसियों से लेकर हमारे हवाले किया है। हमें भेड़ें दी हैं, लेकिन हमने भी भेड़ों का वही हाल किया जो वहां इस्राएल के चरवाहे कर रहे थे। आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। यहां पर लिखा है, खुदा फरमाता, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। और आगे लिखता है, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा। खुदा छुड़ा लेगा, क्योंकि भेड़ें खुदा की हैं, वो छुड़ा ही लेगा। लेकिन उनका क्या, जिनके जिम्मे लगाई गई थी, उनका क्या बनेगा? जिनको इख्तियार दिया गया था, उनका क्या बनेगा? मैं अपनी भी बात करूं, मेरा क्या बनेगा? कि मैं दायकी लेने के लिए तैयार, हदिये लेने के लिए तैयार, शुक्रगुजारियां लेने के लिए तैयार, सूट लेने के लिए तैयार, हार पहनने के लिए तैयार, अच्छे खाने खाने के लिए तैयार, लेकिन भेड़ों को खुराक देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मेरा क्या बनेगा? ये मुझे सोचना है, ये मुझे सोचना है। और न सिर्फ मुझे सोचना है, बाकी भी सारे रहनुमाओं को यह सोचना पड़ेगा।
और उनको भी सोचना पड़ेगा जो दुआ करवाते, जो कल मैंने कहा था, अगर आप बीमार के लिए दुआ करवा के चंदा देते हैं, आप में और शमा उन जादूगर में कोई फर्क नहीं है। दुआ करवा के, बीमार के लिए दुआ करवा के चंदा दिए, आप में और जादूगर शमा उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी खुदा की बख्शिश को पैसों से लेना चाहता है। शिफा खुदा की बख्शिश है, आप पैसों से लेना चाहते हैं। फिर कहा था जो पैसे मांगते हैं आप उनकी पैरवी करते हैं, आप एक जादूगर के पीछे हैं, आप एक लालची के पीछे हैं, और लालच बुत परस्ती के बराबर है। आप किसी बुत परस्त की पैरवी कर रहे हैं। हमने किसकी पैरवी करनी है? हमने किस चरवाहे की पैरवी करनी है? हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम किसके नक्शे कदम पर चलें, किसके कदम पर कदम रख कर चलें, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे चरवाहे जिनको हमने डिस्कस किया है, जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं। ऐसे भी चरवाहे मौजूद हैं जो सिर्फ अपने घर का काम करवाना चाहते हैं। गवाहियां सुनी होंगी आपने। ये आज तो शायद थोड़ा कम है, पुराने ज़माने में थोड़ा ज़्यादा था। शागिर्द आए, उस्ताद ने टंगाणू तेल मलिया, उस्ताद दे घर कच्चा है, लेप कर दी है, उस्ताद दा फलाना काम कर दो, उस्ताद दा फलाना काम कर दो। अपने कामों के चक्कर में लगाए रखा है। हाँ, अपने कामों में, लेकिन जो उनका बनता है वो दिया, वो उनका। हाँ, बरकत का कोई टाइम होता है, बरकत का कोई टाइम होता है। क्या ये राइट है कि पादरी अपने घर के कामों में लगाए रखे कलीसिया को? हाँ, लेकिन आज तो ट्रेंड है, कलीसिया पादरी के चक्कर में रहती है कि उसके पास कामों में रहना है, और पादरी भी शायद इसमें खुश है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। यीशु मसीह खादम बना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं खिदमत लेने आया या देने आया? खिदमत करने आया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है, लेकिन कम है, बहुत कम है। बहुत कम खादम हैं जो खिदमत करने वाले हैं, मैक्सिमम अपनी खिदमत करवाने वाले हैं। खादम तो नजर ही नहीं आते ना। पैंट कोट पहना हो तो खादम थोड़ी है, टाइयां लगी हो खादम थोड़ी है। ये तो अफसर है भाई, ये तो अफसर है। खादम तो और होते हैं। हम दफ्तर में ड्यूटी करते हैं, दफ्तरों में खादम कैसे होते हैं? पसीने पसीने नहीं, वर्कर की बात करो, खादम की बात करो, नौकरों की बात करो, अफसर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने अफसर्स का बताया। अफसर पेंट कोट में आएंगे, टाई लगी होगी, खुशबुएं आती होंगी, जिधर से जाएंगे खुशबुएं आ रही हैं, अच्छी कुर्सी पे बैठेंगे, अच्छा सब कुछ होगा, खाना पीना अच्छा, पहनना अच्छा, बोलना बुरा, एसी में बैठे होंगे। लेकिन जो नौकर है पसीने पसीनी, साओ साई, हर वक्त डरे हुए। हाँ, डर लगता रहता है, काम करते हुए भी डरते रहते हैं, कोई खराब तो नहीं हो गया, कोई कंप्लेन ना हो जाए। होता है या नहीं? हमारा तजर्बा है, हमारा काम का इसमें तजर्बा है। नौकरों की फील्ड में मैंने 20 साल नौकरी में गुजारे हैं। अच्छा काम करने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, कभी भी कंप्लेन हो सकती, कभी भी बेइज्जती। लेकिन पादरी को कोई डर नहीं है। कोई कंप्लेन हो जाएगी, खुदा कोई पूछेगा, खुदा कोई मेरे से कोई कंप्लेन हो गई है, आज का दिन कैसा गुजरा है, पूरे दिन में क्या किया है, पूरे हफ्ते में क्या किया, महीने में क्या किया, साल में क्या किया, इतने साल गुजर गए, कलीसिया को क्या मिला? कोई डर खतरा, क्योंकि नौकर नहीं है। हाँ, ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को डर नहीं है, वो रोब डालने वाले हैं। तो आज तो रोब डालने वाले हैं, आज तो रोब डालने वाले हैं। नौकर आपको कम ही मिलेंगे, नौकर आपको कम मिलेंगे। अगर कम है तो पैरवी जो कम है उनकी करनी है, जो कम है पैरवी उनकी करनी है, क्योंकि जो डरते खुदा से हैं वही इस काबिल हैं कि उनकी पैरवी की जाए, क्योंकि वो भी खुदा के पास जाएंगे और जो उनके पीछे जाने वाले वो भी खुदा के पास जाएंगे, और वो खुदा से डरते हुए कलीसिया की दुरुस्त रहनुमाई करेंगे।
अगले पॉइंट में मीका को देखते हैं, मीका क्या कहते हैं। मीका दूसरा बाब निकालिए, 10 नंबर आयत को देखिए। उठो और चले जाओ, क्या लिखा है? उठो और चले जाओ, क्योंकि लाइलाज मोहलक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगाह नहीं है। उठो और चले जाओ, उठो चले जाओ, क्योंकि लाइलाज और मोहलक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगाह नहीं है। अगर कोई झूठ और बतालत का पैरो कहे कि मैं शराब और नशे की बातें करूंगा, तो वही इन लोगों का नबी, वही इनका नबी होगा। वही इनका जो शराब नशे की बातें करूंगा तो वही उनका। आज ऐसा ही है, अक्सरियत में ऐसा ही पाया जाता है, जो जैसी बातें करता है वही उनका नबी बन जाता है, वही उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन क्या कह रहा है? उठो और चले जाओ, क्योंकि लाइलाज मोहलक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगाह नहीं रही है। एक और हवाला पढ़ लेते हैं मीका का, इसकी बल्कि मीका के किताब को पढ़ने से पहले एक तिमोथियस का हवाला पढ़ते हैं। पहला तिमोथियस 6 बाब है, उसकी 10 नंबर आयत। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से क्या किया? ज़र की दोस्ती ने क्या किया? दिलों को तरह तरह के गमों से क्या किया? अब देखिए मीका 3 बाब की 11 नंबर आयत को। उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं, उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं। और उसके नबी क्या लिखा है? उसके काहिन पैसे लेकर तालीम देते हैं, और उसके नबी रुपया लेकर फालगिरी करते हैं। तो भी वो खुदावंद पर पैसे लेके तालीम दी जा रही है, ते तकिया खुदावंद थे। और आगे कहते हैं क्या खुदावंद हमारे दरमियान नहीं? बस हम पर कोई बला नहीं आई। मतलब तालीम देनी है पैसे लेकर, तालीम पैसे से, बात पैसे से, और जब मिशन पैसा बन जाए, मिशन पैसा बन जाए, तो यहां पर हमने पहले पढ़ा पैसा हर किस्म की बुराई की जड़ है। पैसा हर किस्म की बुराई की, और आज ये जड़ कलीसियों में पाई जाती है, आज ये जड़ खादमों में लग चुकी है। पैसे लेकर बात करना, पैसे लेकर तालीम देना, पैसे लेकर शिफा देना, पैसे लेकर फैसले करना, पैसे से सारे काम होंगे। पैसा ये कह देना ये मजदूर की मजदूरी है, ये उसका हक बनता है। तो जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगे तो समझ लें बुराई की जड़ लग चुकी है, बुराई की जड़ लग चुकी है। क्योंकि मजदूर के बारे में बाइबल ने बड़ा वाज़ेह बताया है, मजदूर भेड़ियों को देखकर भाग जाता है। मजदूर भेड़ियों को देखकर, क्योंकि वो चरवाहा नहीं है इसलिए वो भेड़ियों को आते देखकर भाग जाता है। लेकिन चरवाहा भेड़िए से बचाता है, वो शेर के मुंह से भी बचाता है, वो रीछ के मुंह से भी बचा सकता है, वो अपनी जान पर खेल कर अपनी भेड़ को बचा लेता है। लेकिन पैसे का पुजारी, पैसे से प्यार करने वाला, कलीसिया जाती है तो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए बुराई की जड़ अंदर मौजूद है, और जब नजर आ जाए तो ऐसे के पीछे से हट जाना चाहिए, ऐसे बंदे के पीछे से, क्योंकि वो बुराई की जड़ को अपने अंदर ले बैठा है, और ये जड़ बढ़ेगी और एक बहुत बड़ा दरख्त कायम हो जाएगा, और वहां पर इतनी ज्यादा बुराई होगी कि आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, आप उस बुराई का हिस्सा होंगे। तो आपको उसके पीछे से हटना है, ऐसे चरवाहे की पैरवई में नहीं जाना। क्योंकि हमने यूहन्ना के 3 खत के पहले बाब की 11वीं आयत में पढ़ा, बदी की नहीं
नेकी की पैरवी करो, बदी की नहीं। जो बंदा, जो चरवाहा, जो रहनुमा पैसे से प्यार करना शुरू कर दे, पैसे से, और मुंह से कहे कि ये मेरी मजदूरी है, ये मेरा हक बनता है, उसके पीछे से हट जाए। क्योंकि अब वो मजदूर मजदूरी पर उतर आया है, अब वो चरवाहा नहीं रहा, अब वो चरवाहा नहीं है। क्योंकि चरवाहे खुदा पर डिपेंड करते हैं, चरवाहे खुदा पर डिपेंड करते हैं, और खुदा खुद अपने चरवाहों की हिफाजत करता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन मजदूर अपनी मजदूरी की तलाश करता है, और फिर ऐसा मजदूर लिखा हुआ है, मजदूर अपनी मजदूरी सुरागदार थैली में डालता है और वहां से निकल जाती है, वहां से। और ये वही मजदूर है, पादरी, पैसा कलीसिया से लेता है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि मजदूर बन गया। और ऐसे मजदूर को देना भी चाहिए, ऐसे मजदूर को दे देना चाहिए जब वो मांगे, क्योंकि वो मजदूर है लेकिन चरवाहा नहीं है। आप चरवाहा समझकर उसके पीछे नहीं चल सकते, आप उसकी पैरवी नहीं कर सकते, करेंगे फंसेंगे। सो हम पैगाम के बिल्कुल आखिर पर हैं। एक हवाला देखते हैं, लेकिन हवाले से पहले एक बात को समझिए। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए भूखा रह सकता है, रह सकता है। यीशु अच्छा चरवाहा है, उसने भेड़ों के लिए 40 दिन रात फाका किया। ये तो बाइबल में लिखा है, लेकिन मेरा ईमान इससे भी थोड़ा ऊपर है कि वो 40 दिन तो वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बाइबल में किसी जगह पर नहीं लिखा कि यीशु ने 40 दिनों के बाद रोजा खोल लिया। यह तो सिर्फ लोगों के लिए है कि उसे भूख लगी, लेकिन मेरे नजदीक उसने कभी रोजा खोला ही नहीं है। आप इस बात को एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, आपकी मर्जी है, लेकिन बाइबल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने रोटी खाई, उसने पानी पिया, उसे रोजा लग गया था, भूख लग गई थी, उसने रोजा खोल लिया। ऐसा आपको किसी जगह पर नहीं मिलेगा। पेशकश हुई, लेकिन उसने पेशकश को रद्द कर दिया, ठुकरा दिया। और फिर पहला दिन भी हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा, दूसरा दिन भी पढ़ा, तीसरा दिन भी पढ़ा। तीसरे दिन वो काना गलील की शादी में थे, तब भी उन्होंने वहां पर कोई खाता पीता हमें नजर नहीं आए। दूसरे दिन भी नजर नहीं आए, पहले दिन भी नजर नहीं आए। मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने कहां पर खाया। हाँ, एक जगह पर लिखा है, दरख्त में से, दरख्त के पास से जाते हुए उसे भूख लगी हुई थी। मुझे नहीं पता कि तब से ही उनको भूख लगी है, खाया पिया, नहीं पता। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं मिलता कि 40 दिनों के बाद उन्होंने रोजा खोल लिया था, ऐसा दर्ज रिकॉर्ड में नहीं है। वो क्यों रह रहे थे, क्यों भूखा रह रहे थे? क्योंकि अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए, उनको निजात देने के लिए, शिफा देने के लिए, बहाल करने के लिए अच्छा चरवाहा अपनी जान देता है, अपनी ताकत लगाता है। लेकिन इसका दूसरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि चरवाहे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने देखा कि चरवाहा खाता है, मोटा हो जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है, आप ये सारी बातें सुन के कहेंगे कि चरवाहों को देना नहीं चाहिए या चरवाहों को खाना नहीं चाहिए। इस बात को भी समझना जरूरी है कि अगर कोई चरवाहा, अगर कोई किसान खेत में काम करता है, अगर कोई बैल खेत में काम करता है, आप उसका मुंह नहीं बांध सकते, आप उसका मुंह, ऐसा भी बाइबल में लिखा हुआ है। दोनों बातों को मिलाएंगे, पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 8 नंबर आयत को देखेंगे। जल्दी से, पहला कुरिन्थियों, इंसानी क़ियास के मुवाफिक कहता हूँ, मैं ये बातें इंसानी क़ियास के मुवाफिक कहता हूँ। क्या तुरैत में भी यही नहीं कहती? क्या तुरैत भी ये नहीं तुरैत भी यही नहीं कहती? चनाचा मूसा की तुरैत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह। अच्छा, दाएं, ये 2 लफ्ज है, इसकी करेक्शन पहले भी मैंने एक दफा की हुई है, फिर से कर देता हूं। दाएं, दाएं का मतलब दाहिना होता है, सीधा होता है, लेकिन इसका जो सही रूट वर्ड है वो दाई है। दाई, दाई उस एरिया को कहा जाता है पुराने वक्तों में, जब आज तो थ्रेशर है, आज गंदम को निकालने के लिए, दाने निकालने के लिए मशीनें बनी हुई, लेकिन पुराने ज़माने में
ऐसा था कि गंदम को मतलब रख दिया जाता था और जितने भी जानवर होते थे ये बीज बोने के भी काम आते थे और बीज निकालने के भी काम आते थे। दो बातें समझिए, जब आज के ज़माने में जब बीज बिखेरा जाता है ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके ऊपर सुहागा फेर दिया जाता है, लेकिन पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था। लोग भेड़ बकरियां रखते थे, दाना बिखेरते थे और भेड़ बकरियों को उस खित्ते में घुमाते थे और बीज उनके पाँव के नीचे आता 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 और वो ज़मीन में बैठ जाता था। जितना जानवरों के पाँव के नीचे आता वो बैठ जाता और वो दब जाता था, वो नीचे मतलब उग जाता था, वो बाहर नहीं आता था। यही तरीका था कि जानवरों को, बैलों को उस दाई में, उस एरिए में जहाँ पर गंदम फेंकते थे, बैल वहाँ पर उनके ऊपर चलाते थे और बैलों के पाँव के नीचे आ आकर सिट्टे टूटते और दाना बाहर निकलता था। उसको दाई बोला जाता है, दाई जहाँ पर दाना निकाला जाता है। तो वहाँ पर लिखा है कि दाई में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्यों? क्योंकि दाई में जो बैल चल रहे हैं वो आपके लिए खुराक का इंतजाम कर रहे हैं। दाई में जो सिट्टे टूटेंगे उनके पैरों से दाने निकलेंगे और दाने इकट्ठे करके आप अपने लिए खुराक जमा करेंगे और खाएंगे और ताकत पाएंगे। उसमें चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना है। दाई में चलते हुए बैल का मुंह, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए खुराक का इंतजाम कर रहा है। तो इसको लेते हुए एक पादरी आपके लिए खुराक का इंतजाम कर रहा है, आपके लिए रूहानी ताकत का इंतजाम कर रहा है, आपको जोर देने के लिए इंतजाम कर रहा है। तो बैल का मुंह यानी कि पादरी का मुंह आप नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आपके लिए एफर्ट कर रहा है, वो तो आपके लिए एफर्ट कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या है? अच्छा, इसको आयत को पढ़ लीजिए, अगली बात क्या लिखी हुई है। दाई में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदावंद को बैलों की फिक्र है या खास हमारे वास्ते? या खास ये खुदा अपने लोगों के लिए कहता है? हाँ, ये हमारे वास्ते, ये हमारे वास्ते। पलूस क्या कहता है? ये हमारे वास्ते, कि हमारी फिक्र करता है। खुदा बैलों की नहीं, खादमों की फिक्र करता है। और मैंने कहा इसका दूसरा मतलब क्या है? आप बैल का मुंह नहीं बांध सकते। बैल का मुंह पहले हमने देखा कि पादरी खा खा के मोटे हो रहे हैं, ऐसा देखा। फिर हमने देखा कि बैल का मुंह नहीं बांध सकते। तीसरी बात, दोनों को मिलाने के लिए, भाई बैल का मुंह तो नहीं बांध सकते इसलिए कि वो आपके लिए खुराक का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन अगर पादरी सारे का सारा माल खुद ही खा जाए और दाई में चलते हुए बैल सारी खुराक खुद ही खा जाए तो मुंह तो बांधना पड़ेगा। मुंह तो, यहां पर कंडीशन है, यहां पर मुद्दा है कि पास्टर जी आप उतना खाएं जितना आपका राइट बनता है, जितना आपका राइट बनता है, क्योंकि बाकी खुराक कलीसिया को मिलनी चाहिए। बाकी मुद्दा, बाकी माल जिनके लिए जमा हुआ है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज ऐसा कम पाया जाता है, जितना भी आता है वो खादम खुद ही रगड़ा निकाल देते हैं, बैल खुद ही खा जाता है और माल जमा होता ही नहीं है। माल जमा होता ही फिर किसकी पैरवी करेंगे? उस बैल की जो सारी खुराक खुद खा जाता है, या उसकी करेंगे जो गल्ला जमा होने का भी वेट करता है या जमा होने देता है? तो ये हमारी अपनी मर्जी है। सो शैतान क्या करता है? शैतान इसी टाइम में रहनुमा को आजमाता है। यही टाइम पीरियड होता है, आपके पास पैसा आया है, दौलत आई है, जो कुछ भी आया है, आपके पास वक्त है, कलाम है या दीगर सारी चीज़ें हैं, आपके पास आ गया है। अब वक्त होता है आपकी आजमाइश का, एक रहनुमा की आजमाइश का। रहनुमा इसमें कैसे बचता है और कैसे फिट बैठता है और कैसे कलीसिया को लेकर आगे बढ़ता है। यही वो वक्त होता है, यही वो टाइम पीरियड है जिसमें शैतान मुख्तलिफ हरबे पैदा करता है, मुख्तलिफ हरबे आपके सामने लेके आता है। और वही जो पहले भी बताया हुआ है, ओहदे का लालच लेके आता है, दौलत का लालच लेके आता है, या फिर पैसे का लालच लेके आता है, औरत का लालच लेके आता है, या बंदे के अंदर हवस पैदा करता है, किसी तरीके से गिरा दे, किसी तरीके से हर मुमकिन कोशिश करता है वो गिराए। क्योंकि अगर अच्छा चरवाहा, अच्छा रहनुमा लेकर जाएगा तो इब्लीस को पता है कि ये खुदा तक इनको लेकर चला जाएगा।
ये खुदा तक इनको लेकर हर मुमकिन कोशिश करता है वो चरवाहे को गिराने की, एक रहनुमा को गिराने की। उसके लिए उसे जो भी पापड़ बेलने पड़ते हैं वो बेलता है, वो कोशिश करता है, एफर्ट करता है। आप और मैं इस बात को समझें, हम किस कंडीशन में खड़े हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं। अगर आप रहनुमा हैं, आप कहां पर खड़े हैं? आपके पास ये ओहदे का लालच या हवस, पैसे की हवस, या फिर औरत की हवस, या फिर दौलत की हवस? कौन सी हवस आपके सामने आ रही है? जो भी हवस आए आपने उसको रद्द करना है, आपने उसको। और अगर कोई ऐसा चरवाहा आपको मिले जो रद्द करता है, उसकी पैरवी करनी है। किसकी राह में चलना है, ये हमारा मुद्दा है, ये पॉइंट है। तो मैंने आपके सामने रखा, जो इन चारों बातों को ना दौलत की हवस रखे, ना औरत की हवस रखे, ना ओहदे की हवस रखे, ना किसी और तरीके की हवस अपने अंदर रखे। अगर वो हवस नहीं रखता, उसके पीछे जाना है, क्योंकि वो खुद भी हवस नहीं रखता और कलीसिया को भी हवस से बचाने की तालीम देगा। लेकिन अगर कोई खुद हवस में पड़ा हुआ है, वो किसी दूसरे को बचा नहीं सकता। एक पॉइंट रह गया मेरे पास, बल्कि 2 पॉइंट है। अच्छा चरवाहा या अच्छा जो गल्लाबान है, वो गल्ला को इकट्ठा रखता है या इकट्ठा करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बुरा रहनुमा है, बुरा चरवाहा है, वो गल्ला को परागंदा होने से नहीं रोकता है, या वो परागंदा कर देता है। आप समझे, गल्ला को परागंदा करने वाला कौन है या गल्ला को इकट्ठा करने वाला कौन है? यशायाह की किताब में से इसको देख लेते हैं। यशायाह 40 बाब है और उसकी 10 नंबर आयत। देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा, देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा, और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिरा उसके साथ है, उसका सिला उसके साथ है, और उसका अजर उसके सामने। वो चुपान की मानिद अपना गल्ला क्या करेगा? चराएगा। चराएगा। कौन? खुदावंद खुदा। वो चुपान की मानिद अपना गल्ला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा। जी हाँ, मैं यही आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों को इकट्ठा करता है, क्योंकि यह खुदा का काम है। अच्छा चरवाहा खुदा है, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा, अपनी बगल में लेकर चलेगा। तो अच्छा चरवाहा जो आज भी अच्छा है, वो बर्रों को अपनी बगल में लेकर चलता है, वो अपने साथियों को अपने साथ लेकर चलता है, वो उन्हें अपने से अलग होने नहीं देता है, वो उनकी पैरवी करता है, वो उनकी जरूरतों को पूरा करता है। वो देखता है कि बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। वो बच्चे बड़े दोनों को जानता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। और आगे क्या लिखा है? और उनको जो दूध पिलाती है या दूध पिलाती है, वो आहिस्ता लेकर चलता है। जो दूध पीने वाले हैं उनको आहिस्ता लेकर चलता है। बर्रों को वक्त आने पर वो अपने बाजुओं में उठा लेता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की, अपनी भेड़ों की फिक्र होती है। तो ये खादम के अंदर, चरवाहे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो छोटे ईमानदार हैं उनको कैसे ट्रीट करना है और जो बड़े ईमानदार हैं उनको कैसे ट्रीट करना है। तो ये एक रहनुमा को, एक चरवाहे को आना चाहिए। ये मुझे भी आना चाहिए, ये आपको भी आना चाहिए। आमीन। अगला पॉइंट है, याकूब की जिंदगी से सबक सीखना है। एक याकूब की स्टोरी है, ये आखिरी पॉइंट है, इस पर हम बात करके इसको बंद करते हैं। बुजुर्ग दाऊद जो हैं, वो बनी इस्राएल के अंदर एक अच्छे चरवाहे माने जाते हैं या बड़े चरवाहे माने जाते हैं। ये पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 18 है और उसकी 35 नंबर आयत है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, तूने मुझको अपनी निजात की सिफर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तेरी नरमी ने मुझे एक खादम की, एक चरवाहे की नरमी कलीसिया को बुजुर्ग बना सकती है, अच्छा इज्जतदार बना सकती है। और बुजुर्ग दाऊद ने लिखा खुदा के बारे में कि खुदा की जो नरमी है उसने मुझे बुजुर्ग बनाया है। वो अच्छा चरवाहा है, वो इस बात से वाकिफ है
मुझे और आपको इस बात से सबक हासिल करना है कि हमें एक दूसरे के साथ नरमी के साथ बरतना है, और खास जो रहनुमा है, खास वो रहनुमा है। भेड़ों के लिए जो छोटे हैं उनको आहिस्ता चलाना है, और जो बिल्कुल छोटे हैं उनको वक्त आने पर अपने बाजुओं में भी उठाना है। वक्त आने पर उनको बाजुओं में भी उठाना है। यकूब ने, पीछे स्टोरी पढ़ी पैदाइश की किताब में, यकूब ने ऐसा लिखा जब उसका भाई उसे मिलने के लिए आया, भाई मेरे पास बंदे मौजूद हैं। ईसाऊ ने कहा मेरे पास बंदे मौजूद हैं, मैं आपको साथ लिए चलता हूँ। नहीं भाई, मेरे पास भेड़े हैं जिन्होंने अभी ताज़े बच्चे दिए हुए हैं, जिन्होंने अभी, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा चलाया तो वो मर जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा चलाया तो मर जाएंगे। जी हाँ, कलीसिया में छोटे ईमानदार मर जाते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाला जाए। बोझ से मुराद कभी फलाना हदिया, कभी फलाना हदिया, कभी फलाना हदिया। छोटे ईमानदार जल्दी भाग जाते हैं, मर जाते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। पादरी पैसों की जान ही नहीं छड़ता, दायकी की जान ही नहीं छड़ता, लोग चर्च आना ही बंद कर देते हैं क्योंकि वो उनको छोटे थे, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल रहा है। पादरी का काम ही पैसे मंगना है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। एक रहनुमा को इस बात को समझना है। यकूब की ज़िंदगी से सबक है, इसको ये आखिरी पॉइंट है। पैदाइश की किताब 29 बाब में चलेंगे और ये छोटा सा रेफरेंस पढ़ेंगे, इसमें छोटी सी बात करके बंद करेंगे। 29 बाब उसकी 4 नंबर आयत से 4 नंबर आयत है, यहाँ से पढ़ेंगे। तब यकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा हम हरान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबिन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा हम वाकिफ हैं। उसने पूछा क्या वो खैरियत से है? क्या खैरियत से है? उन्होंने कहा खैरियत से है। और वो देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को साथ लेते हुए चली आती है। और उसने कहा देखो अभी तो दिन बहुत है और चुपायों को जमा होने का वक्त नहीं। गौर से सुनना है, चपाओं के जमा होने का वक्त नहीं, चपाओं के जमा होने का, पादरियों के जमा होने का वक्त। चुपान से मुराद पादरी, भेड़ों से मुराद कलीसिया। यहाँ पर लेंगे तो बात बनेगी। तशबीहात के अंदर चरवाहे, पादरी, भेड़े, कलीसिया। आगे क्या लिखा है? तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा, ये पॉइंट है, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा ना हो। गौर कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। हो खुदा भी ऐसा नहीं कर सकता। चरवाहे ऐसा नहीं कर सकते, खुदा भी ऐसा नहीं कर सकता। जब तक सारी कलीसिया मुत्तफिक ना हो, पानी नहीं पिलाएगा। जब तक सारे मुत्तफिक ना हो, चर्च के लोग आप रूहुल कुदस नहीं पा सकते, आप बरकत नहीं पा सकते। आपने बड़ी बड़ी कन्वेंशन देखी, क्रूसर देखे, सेमिनार्स देखे, लोग बड़े बड़े क्रूसर में जाकर कहते हैं हमने बरकत पा ली है। हमने क्यों, कैसे बरकत पाई? भाई आप कैथोलिक नहीं थे, आप प्रोटेस्टेंट नहीं थे, आप पेंटिकॉस्टल नहीं थे, सल्वेशन आर्मी नहीं थे। जी हाँ हम थे, लेकिन कन्वेंशन में नहीं थे। कन्वेंशन में हम सिर्फ कलीसिया थे। क्यों? क्योंकि सारी भेड़ें एक जगह पर जमा हैं, और सिर्फ भेड़ें ही नहीं, बकरियां भी जमा हैं। ऐसा यहां पर लिखा है, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चले जाना। सिर्फ भेड़ें नहीं, पानी बकरियों को भी पिलाया जाता है, पानी भेड़ों को भी पिलाया जाता है, लेकिन वक्त का इंतजार किया जाता है। वक्त का इंतजार किया जाता है जब भेड़ें और बकरियां मिल जाएं। भेड़ें और बकरियां मिल जाएं, फिर अगला काम होता है। फिर अगला काम क्या है? पढ़िए जरा। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा ना हो जाएं। तब हम उस पत्थर को, मेरी तरफ देखिए क्या लिखा है, जब तक
सब रेवड़ जमा ना हो जाएं, तब हम उस पत्थर को तब क्या करेंगे? हम उस पत्थर को, मैंने कहा चरवाहे कौन? बोलिए, चरवाहे कौन? पादरी। भेड़े कौन? कलीसिया। बकरियां कौन? शैतान के लोग। सारे मिक्स होंगे। चर्च में भेड़े और बकरियां इकट्ठी आती हैं और सबको इकट्ठा होना पड़ता है। और फिर इसके आगे याकूब आपको नजर आएगा। याकूब कौन? खुदा। याकूब कौन? खुदा। और अब पानी की बारी है, लेकिन पानी के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। पानी के ऊपर एक क्या लिखा है? पढ़िए आप जरा यहां से। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से, जब भेड़ बकरियां इकट्ठी हो जाएंगी तब वक्त होगा। हम क्या करेंगे? हम पत्थर को कुएं के मुंह से ढलकाएंगे और भेड़ बकरियों को पानी और भेड़ बकरियों को। मैंने कहा अगर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां स्टोरी के अंदर ऐसा नहीं है, खुदा भी ऐसा ही करेगा जो इस स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है। अगर भेड़ बकरियों के इकट्ठे होने से पहले पत्थर नहीं हटेगा तो खुदा भी पत्थर नहीं हटाएगा। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए जरा, 12वीं तक पढ़ दीजिए। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राहल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबिन की बेटी राहल को और अपने मामू के लाबिन रेवड़ को देखा तो वो नजदीक आया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलका। क्या किया इसने? पत्थर को कुएं के मुंह से ढलका दिया। अपने मामू लाबिन के रेवड़ को पानी, हाँ, अपने मामू लाबन के रेवड़ को पत्थर हटाना जरूरी है। भेड़ों का इकट्ठा होना जरूरी है। भेड़ों का इकट्ठा होना जरूरी है। और जब ये इकट्ठी हो जाती हैं फिर कोई याकूब आता है। याकूब आता है जो पत्थर को कुएं के मुंह से हटा देता है। पत्थर को कुएं के मुंह से, जहां से पानी निकलता है। और पानी क्या? जिंदगी का पानी। पत्थर क्या? तंजीम में। पत्थर क्या? तंजीम में। जब ये तंजीमों के पत्थर दरमियान से हटा दिए जाते हैं और कलीसिया एक जगह पर जमा हो जाती है, जब कलीसिया एक जगह पर जमा हो जाए फिर वक्त होता है कि उन्हें जिंदगी का पानी पिलाया जाए। फिर वक्त होता है उन्हें जिंदगी का पानी। अगर कोई ऐसा चरवाहा आपको मिले, ऐसे चरवाहे की पैरवी जरूर करें जो पत्थर को, तंजीमों को दरमियान से हटाकर पीछे फेंके और कलीसिया को एक होने की तालीम दे और खुदा के पीछे चलने की तालीम दे, जिंदगी का पानी पीने की तालीम दे। ऐसे चरवाहे की पैरवी में चलें, वो जिंदगी का पानी आपको देगा। वो आपको खुदा तक जरूर लेकर जाएगा। अगर कोई चरवाहा पत्थर को नहीं हटा सकता, अगर कोई चरवाहा तंजीम को दरमियान से बाहर नहीं निकाल सकता, वो आपको जिंदगी का पानी भी पिला। अगर वो पिलाएगा तो वो अपनी तंजीम का पानी पिलाएगा। वो आपकी तंजीम की तालीम देगा, वो खुदा की तालीम नहीं दे सकता है। वो कभी आपको राह हक की तालीम नहीं दे सकता है। वो आपको सच्चाई की तालीम नहीं दे सकता है। आखिरी जुमला, आखिरी हवाला पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये भी बड़ा खास है। बूढ़े जदौन की बात है। बूढ़े जदौन को एक दिन हुकूमत की पेशकश की गई है। ये 8वें बाब में वाक़या लिखा हुआ है कुज़ात की किताब में, 22 नंबर आयत है। हुकूमत करने की पेशकश की गई है। हम पर हुकूमत कर। पढ़िए जरा। तो बनी इसराइल ने जदौन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर। तू हम पर क्या कर? हुकूमत कर। तू हम पर हुकूमत कर। जदौन के पास मौका था, ये हुकूमत कर सकता है, क्योंकि जब सारे लोग कह रहे हैं हम पर हुकूमत कर तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल जदौन से कहा तू हम पर हुकूमत कर, और आगे क्या लिखा? तू और तेरा बेटा और तेरा पोता मतलब तेरी 3 नस्लें। हम ये कह रहे हैं कि तू पादरी साहब, तुसी ते तुहाडा मुंडा ते अगों ओदा भी मुंडा, तू साडे ते पादरी लगा रहो ते असी तेरे अंडर हाँ, ते असी भी गुलाम ते साडियां नस्लां भी तेरियां गुलाम। पादरी के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? हाँ, इससे अच्छा कोई भी मौका नहीं है। वो कभी भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन जदौन की बात सुनिए
क्या लिखा है? तब जदाऊन ने उनसे कहा, तब जदाऊन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूंगा, ना मेरा बेटा, ना मैं करूंगा, ना मेरा बेटा, बल्कि सब बोलिए, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। ऐसा पादरी चाहिए, ऐसा पादरी चाहिए जो ये कहे भाई मैं हुकूमत नहीं करूंगा। अगर कोई हुकूमत करने वाला है वो खुदा है। अगर कोई पादरी आपको खुदा के पीछे लेकर जाए, उस पादरी की पैरवी करें। जो पादरी आपको अपने चक्कर में रखे, अपनी हुकूमत के अंदर रखे, अपने कामों के चक्कर में लगा के रखे, अपने घर के कामों में चक्कर में लगा के रखे, ऐसे पादरी के पीछे से हट जाइए। ये खुद भी जहन्नम में जाने वाला है, आपको भी जहन्नम में लेकर जाने वाला है। किसकी पैरवी करनी है? उसकी पैरवी करनी है जो खुद खुदावंद की पैरवी करने वाला है, जो खुद खुदावंद को अपना बादशाह मानने वाला है। ऐसे रहनुमा की पैरवी करें, वो खुद भी बादशाहत में जाएगा और आपको भी बादशाहत के अंदर लेकर जाएगा। सो मैं ईमान रखता हूं कि आपको पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। हम किसकी पैरवी करें, किस रहनुमा की पैरवी करें? तो मैंने आपके सामने बहुत सारी दलीलों से ये रख दिया है। हम उसकी पैरवी करेंगे जो खुदा की पैरवी करता है। हम उसकी पैरवी करेंगे, और जो खुदा की पैरवी नहीं करता, हम उसकी पैरवी के पीछे से हट जाएंगे। हम उसके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। जो यीशु की तरह खुद खादम बनना पसंद करे, खुद खिदमत करना पसंद करे, हम उसके पीछे चलने वाले बनेंगे। आमीन। और जो खुद खिदमत करवाने वाला है, हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। सो अगर आप रहनुमा हैं, आप अपनी खिदमत करवाते हैं, तौबा करें, अपने इस बुरे फेल से तौबा करें, खुदावंद के पीछे चलें और कलीसिया को भी खुदावंद के पीछे लेकर चलें। क्योंकि यूहन्ना की, नबी की यही बात है। जरूर है कि वो बढ़े और मैं जो पादरी खुद घटना चाहे और यीशु को बढ़ाना चाहे, ऐसे पादरी के पीछे चलें। ज़रूर आप बरकत पाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम की समझ बख्शे और इस कलाम को कबूल करके अमल करने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जीते रहिए, खुदा में बढ़ते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।